आपको राजहंस के बारे में पता है? राजहंस यानी स्वैन, जिसके पास एक एबिलिटी होती है कि अगर उसको एक कटोरी में दूध और पानी दोनों एक साथ मिलाकर दिया जाए तो वो सिर्फ दूध पीता है और पानी वैसे के वैसे कटोरी में छोड़ देता है। सुना होगा, राइट? ऑफ कोर्स सुना ही होगा, देखा तो नहीं होगा, क्योंकि आज के जमाने में राजहंस देखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब इमेजिनेशन की ही बात हो सकती है वो, पर हाँ, क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो सुना होगा। अब ये एबिलिटी के बारे में मैं अभी आज क्यों बात करी? कुछ दिनों पहले मैं अपने आजोबा यानी कि मेरे नाना जी के साथ डिस्कस कर रही थी कि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार सिर्फ ऑफकोर्स औरतों के साथ नहीं, सभी के साथ हो रहे हैं। जातिवाद, धर्म, इन सब मामलों में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी भी बहुत सी जगह पे हमें यानी कि औरतों को वो स्थान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अभी भी इक्वालिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने सारी बातें मेरी सुन ली और उन्होंने एक पॉइंट पे बोल दिया, सोनू, राजहंस बन। मतलब ऑफ कोर्स जब उन्होंने बोला तब मुझे समझ में नहीं आया, एकदम से क्लिक नहीं हुआ। तब उन्होंने मुझे बताया, नीर और क्षीर यानी कि पानी और दूध, उसको अलग करके ग्रहण करना सीख। यानी कि जो दूध है, जो अच्छा है वो लो, जो गलत लगता है, सही नहीं लगता, उसे इग्नोर करो। यानी कि कटोरी में पानी वैसे के वैसे छोड़ दो। जिसको वो ग्रहण करना है वो ग्रहण कर लेगा, तुम्हें नहीं चाहिए ना, मत लो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कई बार बाजू में बैठकर लड़ाई देखनी भी पड़ती है, क्योंकि हर लड़ाई अपनी नहीं होती। हाँ, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, तो दूसरों की मदद करते करते खुद का नुकसान तो नहीं कर सकते ना। तो हर बार हर लड़ाई में कूद कर लड़ने की जरूरत नहीं है। बस देखो, समझो, सीखो और आगे बढ़ो। जो अच्छा है लो, जो गलत है छोड़ दो। वो पॉइंट पे ऑफ कोर्स मुझे समझा एंड मैं एकदम से ऐसे गहन विचारों में गड़ गई। बट सोचा कि बॉस, अगर मैं राजहंस जैसे बनूंगी, मतलब ऑफ कोर्स इट्स थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल है, बट सपोज अगर मैं बन गई, मैं दूध और पानी अलग कर रहा है, यानी कि जो सही है वो लिया, जो गलत लगता है वो छोड़ दिया, इग्नोर किया। बट ऐसा नहीं होता ना, बहुत बार नहीं हो पाता, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है हम इमोशनली ड्रेन होते हैं, फिजिकली हमें इफेक्ट होता है, फिनेंशियली कभी कभी इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम्स होती है। तो मतलब हम सोचते हैं, हम खुद को ऐसे तकलीफ देते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। बहुत बार हमें मतलब इग्नोर नहीं कर पाते हैं हम, इतनी हमें तकलीफ होती है। तो ये चीज एक्चुअली प्रैक्टिकली उतनी पॉसिबल नहीं है राजहंस बनना, राइट? बट अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं ना। मतलब जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करना, जो कि आजकल हम दूसरों के मामले में खुद को देखकर, खुद को रखकर खुद ही तकलीफ मतलब झेलते हैं, या फिर जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है उसको उतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि जरूरत ही नहीं है। तो हम इमोशनली वहां ज्यादा ड्रेन होते हैं। जिस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए उस चीज को इम्पोर्टेंस देना, जिस चीज को इग्नोर करना चाहिए उसे इग्नोर ना करना। ऑफ कोर्स हम करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ पर, क्योंकि हर बार तो हम प्रैक्टिकली सोचते नहीं है, बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं, यू नो। तो वही चीज हमें थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में कम करना पड़ेगा। मतलब कुछ चीजों के अगर मायने नहीं है तो इग्नोर, जस्ट इग्नोर। और लोगों को भी एक्सप्लेन करते मत बैठो, ये क्या करना है यार लोगों का। मतलब ऑफ कोर्स लोग हैं तो बोलेंगे ही, हजार बातें बोलेंगे, पर ऐसा नहीं होता। हम खुद को तकलीफ देते हैं, आ, बहुत बार रोते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, अपना टाइम गवाते हैं। इसीलिए तो हम सबको कहीं ना कहीं राजहंस बनना सीखना पड़ेगा। क्या कहते हो? ये थॉट पे आपका मतलब क्या विचार है? क्या हमें राजहंस बनना चाहिए? नीर और क्षीर यानी पानी और दूध अलग करके दूध लेना चाहिए और पानी यानी कि जो गलत चीज है उसे इग्नोर करना चाहिए, जिसको लेना है ले ले, ऐसे एटीट्यूड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए?
मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और यस, सब्सक्राइब जरूर करना और वो घंटा बजाना मत भूलना, ठीक है? चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।